विराम चिन्ह। देखिए, पढ़िए और समझिए। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। हम बोलते या लिखते समय वाक्यों को ना तो लगातार बिना रुके बोलते हैं और ना ही लगातार लिखते हैं। कभी कभी बीच बीच में रुक रुक कर बोलते हैं तथा लेखन के समय भी वाक्यों के बीच बीच में रुकते हैं। इस विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्यों के भावों को स्पष्ट करने के लिए लिखित भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग किए जाने या सही प्रयोग न किए जाने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता और कभी कभी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे मां ने सुमन से कहा, चित्रा को जगाओ मत, सोने दो। ना जगाने का निर्देश। मां ने सुमन से कहा, चित्रा को जगाओ मत, सोने दो। जगाने का निर्देश। देखा आपने, अल्प विराम के प्रयोग ने वाक्य का अर्थ ही बदल दिया। अतः स्पष्ट है कि वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह: अल्प विराम, अदर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक और लाघव चिन्ह। सबसे पहले अल्प विराम के प्रयोग को जानें। थोड़ी देर रुकने के लिए या इन स्थितियों में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य में आए समान शब्दों या वाक्यों को अलग करने के लिए। जैसे गोपाल, सुरेश, राजीव और प्रवीण पढ़ रहे हैं। जो आलसी है वह कभी सफल नहीं हो सकता। युग्म शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे हानि लाभ, जीवन मरण सब ईश्वर के अधीन हैं। वाक्य में आए हां या नहीं के बाद, जैसे हां मैं भी आपके साथ चलूंगा, नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। कभी कभी संबोधन के पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह की जगह अल्प विराम का प्रयोग भी होता है। जैसे विद्यार्थियों मन लगाकर पढ़ो। किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन से पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अभिवादन, समापन, पता तथा दिनांक लिखने में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदरणीय मामा जी, आपका भांजा, 25 दिसंबर 2019, 155 शांति निकेतन, नई दिल्ली। अब अदर्ध विराम चिन्ह के प्रयोग को जानें। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो तो अदर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजनीति में जो आज मित्र है कल वह शत्रु हो सकता है। पूर्ण विराम के प्रयोग को जानें। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बाबा साहब ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग को जानें। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंकज कहां गया था, वह कविता किसने लिखी है। विस्मयादि बोधक चिन्ह के प्रयोग को जानें। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है। योजक चिन्ह के प्रयोग को जानें। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए
तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत पाक युद्ध हुआ, व्यापार में हानि लाभ चलता रहता है। निर्देशक चिन्ह के प्रयोग को जानें। कोई निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। कोष्ठक के प्रयोग को जानें। वाक्य के बीच में आए शब्दों, पदों या वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि द्वारा रचित रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाराज, क्रोधित होकर तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह के प्रयोग को जानें। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के उपनाम या पुस्तकों के नाम आदि में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कामायनी जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धरित करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाघव चिन्ह के प्रयोग को जानें। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर डॉक शून्य, पंडित पन शून्य, ईस्वी ई शून्य,